हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल के बारे में। तो हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम इसमें देखने वाले कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल कितने नंबर आर्टिकल्स में आते हैं, या फिर ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल के अंदर कोई डिफरेंस है कि नहीं, या फिर ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के अंदर कोई फर्दर क्लासिफिकेशन है कि नहीं। तो ये सब बारे में हम आज देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि हमको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द बिल, राइट। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं, एक लेजिस्लेचर है। बेसिकली इसको लेजिस्लेचर बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी। ओके, तो इसका मतलब है जहाँ पे लॉ बनाया जाता है, राइट। अब आते हैं कि बिल क्या होता है फिर। तो बिल वही होता है कि कोई एक प्रोपोज्ड लॉ है, ठीक है, जिसको हमको लॉ बनाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक प्रोपोज्ड लॉ को हम पार्लियामेंट में एज ए बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब इस बिल को जब पार्लियामेंट में पास किया जाता है दोनों हाउसेस से, एंड उसके ऊपर जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है, तब वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो एक बिल पहले आता है, एक प्रोपोज्ड लॉ के लिए एक बिल आता है पार्लियामेंट में। उस बिल को हम दोनों संसदों से पास करते हैं। पास करने के बाद उसके ऊपर प्रेसिडेंट का साइन होता है, साइन हो जाता है तो वो लॉ बन जाता है। ओके, तो अब देखना पड़ेगा कि कितने टाइप के बिल हैं जो कि पार्लियामेंट में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो पार्लियामेंट में हम 4 टाइप के बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट ऑर्डिनरी बिल, सेकंड मनी बिल, थर्ड हम बोलेंगे फाइनेंशियल बिल, एंड फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। तो मोस्टली ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल को ही ज़्यादा आप देखते होंगे। तो ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कि कॉन्स्टिट्यूशनल बिल क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, राइट। नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए जो बिल हम पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये कितने नंबर आर्टिकल में आएगा, ये आएगा आर्टिकल नंबर 368 में। ओके, फिर आता है कि फिनेंशियल बिल। अब फिनेंशियल बिल क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि फिनेंस रिलेटेड कोई भी मैटर पे अगर हमको लॉ बनाना है, तो हम उसको क्या करेंगे, एज ए फिनेंशियल बिल क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है। ओके, और ये कितने नंबर आर्टिकल में आएगा, ये आएगा आपका 117 नंबर आर्टिकल में, राइट। अब आते हैं हम मनी बिल। अब मनी बिल क्या है, मनी बिल एक टाइप का फिनेंशियल बिल ही है, बट फिनेंशियल बिल के अंदर कुछ स्पेशल आई मीन चीज़ें हैं, लाइक आपका टैक्सेशन हो गया, या फिर आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, राइट। अब टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फिनेंशियल बिल के हिसाब से नहीं, इसको हम फिनेंशियल बिल के अंदर ही मनी बिल के हिसाब से हम देखते हैं। तो टैक्सेशन या फिर आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ों के ऊपर अगर हमको कोई लॉ बनाना है तो उसको हम क्या करेंगे, एज ए मनी बिल हम इंट्रोड्यूस करेंगे पार्लियामेंट में। अभी कितने नंबर आर्टिकल पे आता है, ये आता है आपका 110, 110 नंबर आर्टिकल में। अब आते हैं ऑर्डिनरी बिल। तो हम क्या क्या देखें, हम देखें कि फिनेंशियल बिल देख लिए, मनी बिल देख लिए, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देख लिए। तो 3 टाइप के तो हो ही गए हम लोगों का। तो अब बाकी जो भी बच रहा है टॉपिक, उसके ऊपर अगर हम कोई बिल ला रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी बिल। ये कितने नंबर आर्टिकल में आएगा, ये आएगा 107 नंबर आर्टिकल में। ओके, अब थोड़ा सा और ज़्यादा देख लेते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में, राइट। तो ऑर्डिनरी बिल को हम कितने नंबर आर्टिकल में लाते हैं, तो ये आता है आपका 107 नंबर आर्टिकल के अंदर पे। ओके, अब ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए क्या चाहिए हमको, ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए क्या हमको मेजोरिटी चाहिए, कौन सी किस टाइप की मेजोरिटी है, सिंपल चाहिए या फिर आपका स्पेशल चाहिए। तो इसको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, इसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत ही नहीं है, ओनली सिंपल मेजोरिटी से ही काम बन जाता है। ओके, अब एक ऑर्डिनरी बिल को, अब एक ऑर्डिनरी बिल कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, एक प्राइवेट मेंबर बिल, एक होता है गवर्नमेंट मेंबर बिल। अगर गवर्नमेंट मेंबर, अगर नाम से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट मेंबर मतलब गवर्नमेंट के कोई मिनिस्टर, अगर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई मिनिस्टर अगर इस बिल को पार्लियामेंट में ला रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कहेंगे गवर्नमेंट मेंबर बिल। इसका चांसेस ज़्यादा होता है कि पास होने का। ओके, अब दूसरा आता है कि प्राइवेट मेंबर बिल। फिर ये क्या है, अदर देन मिनिस्टर, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है उसको छोड़ के अगर बाकी कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर कोई बिल पार्लियामेंट पे इंट्रोड्यूस करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल। ज़्यादा चांसेस होता है कि इसको सपोर्ट ना मिले, और इसमें क्या होता है कि ये फेल हो जाता है, पास नहीं हो पाता। ओके, फिर थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि प्राइवेट पब्लिक बिल एंड प्राइवेट मेंबर बिल के अंदर में डिफरेंसेस क्या है, राइट।
तो पब्लिक बिल हम क्या बोल रहे थे, पब्लिक बिल जो गवर्नमेंट लाएगा, राइट। अब जो गवर्नमेंट लाएगा वो होगा पब्लिक बिल, ओके। फिर आता है कि प्राइवेट बिल, जो कि कोई मिनिस्टर को छोड़ के बाकी कोई भी संसद, अगर पार्लियामेंट में कोई बिल आता है तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, ओके। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है, पहला पॉइंट तो हो गया कि मिनिस्टर लाएगा, इसमें मिनिस्टर को छोड़ के कोई भी ला सकता है। दूसरा क्या है कि एक गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब कि प्राइवेट मेंबर बिल से हमको क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट का क्या, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका क्या पॉलिसीज है, उससे वो पता चलता है। और इससे प्राइवेट मेंबर बिल से क्या, देखिए प्राइवेट मेंबर बिल क्या है ना कि मिनिस्टर को छोड़ के कोई भी ला सकता है। मतलब क्या है, मतलब यही है कि अगर रूलिंग गवर्नमेंट के साइड के भी कोई मेंबर है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, बट वो मिनिस्टर में नहीं है। देखिए सब एमपी मिनिस्टर नहीं होते, राइट, ओके। अब अगर गवर्नमेंट के साइड के भी कोई मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी ला रहे हैं ना कोई बिल अपने अपने बलबूते पे, तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल ही कहेंगे। बट मोस्टली क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट के साइड के किसी मेंबर को, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर कोई बिल लाना, तो वो मिनिस्टर क्यों नहीं लाएगा, मिनिस्टर ही ला देगा। तो मेनली क्या होता है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल आते हैं वो ऑपोजिशन के साइड से आते हैं, ओके। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्राइवेट मेंबर बिल में हम ऑपोजिशन पार्टी का क्या स्टैंड है वो देख पाते हैं। और पब्लिक में मेंबर बिल में क्या होगा कि ग्रेटर चांसेस ऑफ अप्रूवल, इसमें लेसर चांसेस, ऑब्वियसली। इसको इनका जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनका मेजोरिटी ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, खुद का बिल पास करेंगे ना, दूसरे का भी बिल पास करेंगे, ओके। अब इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कितना दिन चाहिए, 7 दिन चाहिए। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कितना दिन चाहिए, फिर इसको 1 महीने चाहिए, ओके। अब इसमें रिजेक्शन का क्या है कि अगर इसमें अगर रिजेक्शन हो गया, मतलब समझो कि पब्लिक मेंबर बिल मिनिस्टर कोई मिनिस्टर लाया, राइट। अब अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब यही समझ आता है कि जो संसद है उस संसद में क्या है कि रूलिंग गवर्नमेंट का क्या नहीं है, मेजोरिटी प्रूफ नहीं हो रहा है। मतलब खुद के पर्सन ही, मतलब उनके साइड में जो थे वो लोग क्या कर रहे हैं, इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि चांसेस रहता है कि जो गवर्नमेंट है उसको रेजिग्नेशन देना पड़ जाए, ओके। बट प्राइवेट मेंबर बिल में ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ये ओपोजिशन का ही है। फिर यहीं पे क्या, ड्राफ्टेड प्रोसेस में कौन हेल्प करता है प्राइवेट पब्लिक बिल में, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का हो रहा है, तो उसमें क्या कौन हेल्प करेगा, जो डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, ठीक है, विथ लॉ डिपार्टमेंट के साथ मिलके करेंगे। बट पब्लिक बिल में क्या है कि जो एमपी लाना चाहता है वो खुद अपने बलबूते पे लाएगा, इसके लिए कोई कोई हेल्प नहीं करेगा उसको, ओके। अब आ जाते हैं मनी बिल के बारे में। हमने क्या किया कि हमने आपका ऑर्डिनरी बिल देख लिया, अब मनी बिल देखते हैं। मनी बिल आता है आपका 110 नंबर आर्टिकल में, राइट। इस लेक्चर पे हम ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल ही देखेंगे, बाकी दो बिल है ना वो हम इसमें नहीं देखने वाले, ओके। तो पहले तो देखना पड़ेगा कि 110 नंबर आर्टिकल में आता है, राइट। अब इसमें क्या क्या हो सकता है कि मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, मनी बिल ओनली ओनली ठीक है, ओनली ओनली इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, वो भी प्रायर अप्रूवल के साथ प्रेसिडेंट का, ठीक है। अब इन केस ऑफ द डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है कि इस बिल को हम मनी बिल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा स्पीकर। स्पीकर के पास पावर होता है कि वो डिसाइड कर सकता है कि एक बिल मनी बिल है या नहीं है, ओके। अब मनी बिल में क्या क्या चीज आते हैं, देखिए उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि टैक्सेशन, फिर हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर बोरोइंग, गवर्नमेंट बोरोइंग, तो ये सब आता है कि मनी बिल के अंदर, ओके। अब मनी बिल एक टाइप का फिनेंशियल बिल ही है, बट फिनेंशियल बिल के अंदर कोई स्पेशल प्रोविजन लाइक टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग, ये सब आता है क्या मनी बिल के अंदर, एक्सेट्रा। अब इसके बाद क्या होगा कि लोकसभा में जब पास हो जाएगा, समझो लोकसभा में, पहला बात तो इसको हम इंट्रोड्यूस लोकसभा में कर सकते हैं, लोकसभा से पास हो गया, फिर इसको क्या करेंगे हम भेज देंगे राज्यसभा में। अब राज्यसभा इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अब राज्यसभा के पास बहुत लिमिटेड पावर होता है, ठीक है, मनी बिल के लिए। क्यों, पहला तो क्या है इसके ऊपर कि 14 डेज का टाइम होगा राज्यसभा के पास। अब 14 डेज के अंदर आपको राज्यसभा को बताना पड़ेगा कि हम इस बिल को पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर पास कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं पास कर रहे हैं तो फिर भी ये बिल पास समझा जाएगा। 14 डेज टाइम है इनके पास। इसमें राज्यसभा क्या कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है
ठीक है, बट ये क्या होगा कि लोकसभा के ऊपर बाउंड नहीं होगा कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर लोकसभा को लगा कि हाँ एक्सेप्ट कर सकते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे, या नहीं लगा तो नहीं करेंगे। ओके, अब क्या होगा, इसको भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए। ओके, अब दोनों हाउसेस से पास हो गया, हुआ नहीं हुआ वो बात नहीं है, लोकसभा से पास हो गया मतलब मनी बिल पास हो गया। अब इसको हम भेज देंगे किसके पास, प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए। अब प्रेसिडेंट बाउंड है इसको अप्रूवल देने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल लेके ही हम इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए थे, तो इसको क्या है, बाउंड है, ही हैज टू गिव। ओके, अब क्या है कि सिंस इट इज इंट्रोड्यूस इन द हाउस विद द प्रायर परमिशन, हाँ वही बोला गया कि क्योंकि उनके परमिशन लेके हम इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए थे। अब आ जाते हैं कि ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में डिफरेंस क्या है। अब हम तो अलग अलग से देख लिए, अब थोड़ा सा इसमें डायरेक्टली हम इसके डिफरेंस ही देख लेते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल क्या है कि आप लोकसभा में भी एंट्री कर सकते हो, आप राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बट मनी बिल क्या है, सिर्फ लोकसभा, ओनली लोकसभा में, राज्यसभा में आप नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी बिल में क्या है कि कोई भी मिनिस्टर इसको ला सकता है या फिर प्राइवेट मेंबर इसको ला सकता है। बट मनी बिल में क्या है कि ओनली मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस करेगा। फिर आता है कि ऑर्डिनरी बिल में इसको किया जाता है कि इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का कोई रिकमेंडेशन नहीं लगता है कि इसको हम पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करें कि नहीं करें। बट मनी बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है। अब इसमें क्या है कि ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा क्या कर सकता है, राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल को रिजेक्ट, अमेंड कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। ओके, अब इसको क्या कर, अब मनी बिल के लिए क्या है, मनी बिल के लिए है कि राज्यसभा ना इसको अमेंड कर सकता है और ना ही इसको रिजेक्ट कर सकता है। अब यहीं पे और एक चीज़ है, लाइक कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, राइट, समझ लो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए। ऑर्डिनरी बिल तो आप किसी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, समझ लो कि दोनों के लिए हम ले रहे हैं कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए। अब लोकसभा से जब उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा तो ऑर्डिनरी बिल के लिए, इसके लिए किसी का परमिशन की जरूरत नहीं है कि लोकसभा में पास हो गया बस वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक राज्यसभा में पहुंच जाएगा। बट अगर मनी बिल है तो फिर लोकसभा से राज्यसभा जाने के लिए स्पीकर का क्या चाहिए, प्रायर अप्रूवल चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं ऑर्डिनरी, अब हो गया वो। ओके, अब यही पे बोला गया है कि आप ऑर्डिनरी बिल के लिए क्या होगा कि राज्यसभा क्या कर सकते हैं, इसको डिटेन कर सकते हैं मैक्सिमम कितने दिन के लिए, 6 मंथ के लिए डिटेन कर सकता है। बट अगर वो मनी बिल है तो राज्यसभा ओनली 14 डेज के लिए डिटेन कर सकता है। ओके, फिर इसको क्या किया जाएगा, दोनों हाउस से पास करने के बाद ऑर्डिनरी बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इसको अप्रूवल देंगे, ठीक है। अब फिर इसके पास क्या है कि अगर बट इसको क्या करना है, ऑर्डिनरी बिल में लोकसभा से भी पास होना पड़ेगा और राज्यसभा से भी पास होना पड़ेगा। बट मनी बिल को क्या है कि अगर आप लोकसभा से भी पास हो गया सिर्फ, तो फिर इसको आप प्रेसिडेंट के असेंट के लिए आप भेज सकते हो। अब इन केस ऑफ द डेड लॉक, अगर डेड लॉक खड़ा हो जाता है ऑर्डिनरी बिल के ऊपर तो क्या क्या हो सकता है, तो फिर क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे दोनों हाउस को मिला के। ओके, बट मनी बिल में क्या है, मनी बिल में कोई ज्वाइंट सिटिंग्स का प्रोविजन ही नहीं है, नो चांसेस ऑफ ज्वाइंट सिटिंग्स। क्योंकि क्योंकि यहीं पे क्या है कि लोकसभा का ही पावर चलता है, राज्यसभा का कोई पावर नहीं चलता है मनी बिल के ऊपर, तो फिर तो ज्वाइंट सिटिंग्स का कोई बात ही नहीं है। ओके, फिर आता है कि ऑर्डिनरी बिल में यहाँ पे क्या क्या बोला है कि अगर ये डिफीट हो जाता है लोकसभा में, समझ लो ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, अगर वो डिफीट हो गया मतलब उसको पास नहीं कर पाए लोकसभा में, तो क्या हो सकता है, इसका मतलब यही है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका मेजोरिटी नहीं है, साबित नहीं हो रहा है लोकसभा में, तो मे लीड, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ हो ही जाएगा एकदम एकदम, मतलब गवर्नमेंट गिर गया, नहीं, हो सकता है मे लीड, मतलब चांस है कि गवर्नमेंट गिर जाए, ठीक है। अगर ये वाला क्या वाला जो ऑर्डिनरी बिल था वो क्या था, अगर वो गवर्नमेंट मेंबर बिल था तब इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर, प्राइवेट मेंबर में बात नहीं कर रहे हम। अब दूसरे में आता है क्या, मनी बिल अगर किसी तरीके से लोकसभा में डिफीट हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा,
गवर्नमेंट गिर जाएगा। ओके, फिर यहीं पे आता है कि इट कैन बी रिजेक्टेड। अच्छा, एक ऑर्डिनरी बिल को क्या कर सकता है, ऑर्डिनरी बिल को प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं रिकॉन्सिडरेशन के लिए। बट मनी बिल में क्या है, मनी बिल को प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकते हैं और अप्रूव कर सकते हैं, बट कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, क्योंकि इनके प्रायर अप्रूवल लेके ही हम मतलब मनी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके, so this is all for today, and this is all for money bill and ordinary bill. So thank you.